नमस्कार साथियों, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा लगातार विवादों में है। इसके परिणाम आने के बाद लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। इस परीक्षा में अनियमितताएं हुई है, इसके आरोप लगा रहे हैं और आज पूरे मध्य प्रदेश में इसके विरोध में ज्ञापन सौंपे गए हैं। झाबुआ जिला मुख्यालय पे भी सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की और इस परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उसे निरस्त कर पुनः परीक्षा न्यायपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से करने की मांग भी की है। झाबुआ में नारेबाजी करते हुए छात्र पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या में, वे उस समय और उग्र हो गए और नाराज हो गए जब वो लगातार कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी ही उनके ज्ञापन लेने आ रहे थे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अंततः कलेक्टर तन्वी हुड्डा उनका ज्ञापन लेने पहुंची। उसके बाद ये छात्र संतुष्ट दिखे। छात्रों के संगठन द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया, उसके बाद क्या कुछ कहा गया है छात्रों द्वारा, ये सुनिए। पटवारी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम हुई है, ये 2 महीने तक एग्ज़ाम चली है और जिसमें अभी हाल ही में जून में रिजल्ट आया है। तो उस रिजल्ट में टॉप 10 के जो विद्यार्थी आए हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी ग्वालियर में कॉलेज सेंटर है NRI, वहीं से टॉप 10 निकले। उन टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी ऐसे वो वहीं से आए हैं। ठीक है, तो हम उसकी वो कहीं ना कहीं एक शंका का क्या बोलना चाहिए, फर्जीवाड़ा की शंका हो रही है, तो जांच हो। और उसमें सर जो सबसे ज़्यादा टॉप नंबर लाने वाला विद्यार्थी है वो हिंदी में नाम लिख रहा है, जबकि उसमें अंग्रेजी में भी अंग्रेजी का भी पेपर आता है। लगभग 30 या 25 प्रश्न आते हैं, उनको 100% क्वेश्चन है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? वो विद्यार्थी जिसको इंग्लिश में अपनी साइन करते नहीं आ रहा, वो आपकी हिंदी में साइन लिख रहा है, नाम लिख रहा है। सर, डिजाइन बनाना एक अलग बात, अलग चीज़ होती है, टेक्निकल होता है कि आप हिंदी में डिजाइन बना रहे हो, कुछ अलग बना लो, वो अलग है। लेकिन केवल नाम लिख रहा तो इससे संकेत होता है कि किसी न किसी व्यक्ति ने उसकी सिग्नेचर करी है, कॉपी करी है। वो शंका के दायरे में उसकी CBI जाँच हो, यही हमारी सरकार से डिमांड है। आज जो ज्ञापन देने आए, इसमें पूरे झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी विद्यार्थी थे। कहीं न कहीं सालों से तैयारी कर रहे थे, अपने एक माँ बाप का सपना लेकर गांव से जो लोग निकले थे। पर कहीं न कहीं उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद उनको ऐसा पता चलता है कि ग्वालियर जैसे क्षेत्र में 10-10 लोग एक साथ टॉपर आते हैं और कहीं न कहीं उन तैयारी वाले विद्यार्थियों के सपना को चकनाचूर सरकार ने किया है। पिछली बार भी कृषि विस्तार अधिकारी में भी फर्जीवाड़ा हुआ, नर्सिंग कॉलेज वाले विद्यार्थियों के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ और इस बार भी पटवारी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ। अन्य सरकार कहीं न कहीं व्यापम का घोटाला बड़े स्तर से कर रही है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि एक तो व्यापम जो पोर्टल है इसको हटा के कोई इसका स्थानीय कोई ऐसा पोर्टल बनाए और जिससे कैमरों की निगरानी में और इसकी व्यापक जांच CBI करके जो भी दोषी है उन दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यही हमारी मांग है। अगर कार्रवाई नहीं करी तो हमको अगर यहाँ से तीर कमान लेकर यहाँ के आदिवासी विद्यार्थियों को भोपाल अगर जाके लड़ाई लड़नी पड़े तो हम इसको लड़ने के लिए तैयार है पूरे प्रदेश भर में, और सरकार इसका सामना करने के लिए तैयार रहे जो भी नुकसान होगा, और ये कार्रवाई करने की मांग करे। यही मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? पवन परमार, छात्र नेता। इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां एक और प्रदेश में टॉप 10 जो सिलेक्शन हुआ उसमें से 7 सिलेक्शन एक ही कॉलेज के हुए हैं, तो एक ही परिवार के 4 सदस्यों को इस परीक्षा परिणाम में पास कर दिया गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है। ये परीक्षा निरस्त कर जांच की बात कर रहा है। जांच कब होगी और इसके क्या परिणाम होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावी साल में ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।